ये एक साइकिल फ्रेम किया है मैंने और ये 3 पार्ट डिवाइड किए हैं। इन तीनों में हम जो देख रहे हैं ये आता है 0.1 सेकेंड का, 0.3 सेकेंड का और 0.4 सेकेंड का। ठीक है, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन इसमें दिया गया है, इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। 0.1 सेकेंड में होता है ऑरिकल सिस्टोल, जिसमें ऑरिकल्स में या एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शंस होता है। 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल का सिस्टोल, जिसमें वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और 0.4 सेकेंड जिसमें जॉइंट डायस्टोल बोला गया। साइकिल को समझिए, साइकिल होती है 0.8 सेकेंड का। इस 0.8 सेकेंड के अंदर जो एनसीईआरटी ने बताया है 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड और 0.4 सेकेंड, टोटल 0.8 सेकेंड है, जिसमें ऑरिकल में सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है और दोनों ही ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही जॉइंटली रिलैक्सेशन में है, जिसको बोलते हैं डायस्टोल। अब थोड़ा सा और इसको समझे तो इसी साइकिल को अगर मैं ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों को सेपरेट बनाऊं तो ये साइकिल कुछ ऐसी बनेगी, जिसमें ये जो पोर्शन है ये 0.1 सेकेंड का, ये है ऑरिकल का सिस्टोल। रिलैक्सेशंस जो है उसका रिमेनिंग टाइम पे होता है, मतलब पूरी साइकिल 0.8 सेकेंड की है तो ये 0.7 सेकेंड तक ऑरिकल डायस्टोलिक कंडीशन में रहेगा और 0.1 सेकेंड तक ये सिस्टोल कंडीशन में रहेगा। फिर जो वेंट्रिकल है वो यहां से शुरू होता है 0.3 सेकेंड, यहां पर वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन आता है, ब्लड मूव करता है डिफरेंट रूट से बॉडी की तरफ और लंग्स की तरफ, और रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पूरे टाइम वेंट्रिकल्स का डायस्टोल रहेगा जो रहता है 0.5 सेकेंड का। 0.5 और 0.3 0.8 सेकेंड, 0.1 0.7 दोनों को जोड़ेंगे तो 0.8, मतलब आपकी कार्डियक साइकिल। ये वो टाइम है जहां पर ऑरिकल, देखिए यहां से यहां तक ऑरिकल भी रिलैक्स कंडीशन में है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स कंडीशन में है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जॉइंट डायस्टोल बोला गया। तो जो साइकिल है वो सेपरेट मैंने बताई आपको, अंदर वाली साइकिल ऑरिकल के लिए है और बाहर वाली वेंट्रिकल के लिए। अब इसमें मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल को जब देखा गया तो कार्डियक साइकिल में बहुत सारे इवेंट एक साथ हो रहे थे। अब क्या क्या चीजें थी देखेगा, यहां मैंने पॉइंट बनाया पॉइंट ए और यहां मैंने पॉइंट बनाया है बी। ठीक, पॉइंट ए पे क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए पॉइंट ए पे क्या होता है कि जैसे ही ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड का हुआ, ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड का। इस 0.1 सेकंड में क्या होता है, इस 0.1 सेकंड की अगर बात करें तो इस समय जो ऑरिकल्स है यहां से ब्लड मूव करता है, कहां पर आता है, वेंट्रिकल्स की तरफ आता है, और जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग है, वेंट्रिकल की जो फिलिंग है वो इंक्रीज हो जाती है बाय 30%। ठीक है, इतना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ए पॉइंट की मैं जो बात बोल रहा हूं, ए पॉइंट पे क्या हुआ था, तो जो मैंने पॉइंट लिखा है पॉइंट ए, उस पे हुआ क्या, ये वो पॉइंट है जहां वेंट्रिकल में इंपल्स जनरेट हो या वेंट्रिकल का होगा कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल सिस्टोल कितने देर का होता है, 0.3 सेकेंड का होता है। इसमें क्या क्या चीजें हो रही, तो बेसिकली इसमें बच्चों होता क्या है कि जो पॉइंट ए है यहां पर वेंट्रिकल में, किसमें, वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण इसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो जो इनके बाइकस्पिड, बाई एंड ट्राई कस्पिड, ये वाल्व जो थे ये हो जाते हैं क्लोज, और क्लोज होने की वजह से चूंकि यहां पर जो सेमील्यूनर थे, सेमील्यूनर वो ऑलरेडी कैसे थे, क्लोज्ड थे, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड भी क्लोज हो गए। तो दोनों में क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो एक यहां पर देखने को मिलती है, ए पॉइंट पे एक साउंड सुनाई देता है जब ये क्लोज होते हैं फोर्सफुल, तो एक साउंड सुनाई देता है लब, ये हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेमील्यूनर तो क्लोज था, तो जब दोनों क्लोज है मतलब यहां पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, नो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस,
इन किसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, तो वेंट्रिकल में कोई चेंजेस नहीं आए, इसलिए यहां जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक। कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, ये पॉइंट ए पे मिला। अब क्या हो गया, अब जैसे ही जो था प्रेशर और बढ़ा, फर्दर प्रेशर बढ़ता है, फर्दर प्रेशर और इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही प्रेशर फर्दर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, प्रेशर फर्दर इंक्रीज होने की वजह से अब यहां पर जो सेमी ल्यूनर वाल्व थे हमारे, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो गया और यहां से क्या चला गया, ब्लड जो था यहां से पंप हो गया। अब ब्लड पंप आउट हुआ, उसी को हमने क्या बोला, स्ट्रोक वॉल्यूम बोला। क्या बोला, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये हमारा क्या है, यहां से जो ब्लड निकला वो रहा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब ये यहां से निकल गया तो प्रेशर जैसे ही यहां से निकला तो यहां कितनी देर में निकला, 0.3 सेकेंड में निकल गया। निकलने के बाद पॉइंट बी आया। अब क्या होता है पॉइंट बी पर, पॉइंट बी की बात कर रहा हूं मैं। पॉइंट बी पे क्या हुआ, चूंकि वॉल्यूम यहां से कम हो गया। अब वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया, तो मैं लिखता हूं कि वॉल्यूम एंड प्रेशर दोनों ही क्या थे, डिक्रीज हो गए। इसी की वजह से ओपन और क्लोज हुआ था। अब क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। क्या होगा, वॉल्यूम और प्रेशर के ड्रॉप होने की वजह से यहां पर जो सेमी ल्यूनर वाल्व था, सेमी ल्यूनर वाल्व जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, क्लोज हो जाएंगे। तो आएगा आपका सेकेंड साउंड। सेकेंड साउंड का नाम क्या है, ड। तो ये सेकेंड साउंड आ गया। ठीक है, अब सेकेंड साउंड के बाद क्या होगा, जैसे ही सेकेंड साउंड आया फर्दर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो फर्दर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, अब सेमी ल्यूनर क्लोज हो गए, ओपन हो जाते। कौन, बाई एंड ट्राई कस्पिड, ये ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद में सारा का सारा ब्लड फिर से अंदर आता। अब यहां एक और चीज देखने को मिलती, वो क्या मिलती है, यहां पर जब ये क्लोज था और ये जो है अभी ओपन नहीं हुए, इस कंडीशन में देखे क्लोज होने के, ओपन होने के ठीक किसके, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के ओपन होने के ठीक पहले तक, यहां एक पॉइंट मैं बनाता हूं, इसको इसके बाद में लिखता हूं, है ना। देखो यहां पर मैं क्या लिखा, यहां लिखता हूं आइसो वॉल्यूमेट्रिक। चूंकि ये यहां इसके ठीक बाद में रिलैक्सेशन होगा, तो जैसे ही प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, रिलैक्स हुआ तो क्या हुआ, सेमी ल्यूनर क्लोज हो गए, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज्ड थे। तब एक पॉइंट बना आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, यहां पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर फर्दर प्रेशर डिक्रीज हुआ, ये फर्दर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ। फर्दर प्रेशर डिक्रीज होने से जो हमारे बाई एंड ट्राइकस्पिड ये वाल्व ओपन हो जाते हैं और उसके बाद में जॉइंट डायस्टॉल स्टार्ट हो जाता है 0.4 सेकेंड का। ठीक, अब यहां पर हमें स्ट्रोक वॉल्यूम पता करना, कितना निकला, तो कैसे पता करेंगे, ये वो पॉइंट ए पॉइंट था जहां पर इसके ठीक बाद में वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हुआ। मतलब ये पॉइंट है जहां लास्ट टाइम वो क्या था, रिलैक्स था। तो हम लिखेंगे एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये कितना होता है, एंड ऑफ द डायस्टोलिक वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये होता है 120 ml। ठीक, उसके बाद यहां पर आके कॉन्ट्रैक्शन का आखिरी समय था, तो ये पॉइंट पे क्या रहा, बी पॉइंट पर। यहां लिखते हैं जब ये पॉइंट आएगा इसके बाद तो फर्दर ओपन हो जाएगा, ब्लड आना शुरू होगा। तो ये वो पॉइंट था जहां पर क्या होगा, यहां पर लिखेंगे एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम। वेंट्रिकल में कितना वॉल्यूम था, तो वो रहता है लगभग 50 ml। ठीक, अब अगर दोनों के डिफरेंस को देखें तो वो यहां से जो ब्लड निकला था उसको हमने बोला था स्ट्रोक वॉल्यूम, वो हमें पता चल जाता है। वो कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70, जो हमारा क्या रहेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये 120 क्या है, ये है हमारा एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इसी स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाता है कार्डियक आउटपुट।
ठीक है, तो इस साइकिल से हमें क्या क्या चीजें पता चली? इस साइकिल से हमें ऑरिकल का सिस्टोल, ऑरिकल का डायस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकल का डायस्टोल, ठीक है, ये पता चला। पूरी साइकिल हमारी 0.8 सेकंड की होती, कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड की होती, ये हमें पता चला। उसके बाद हमें दो साउंड सुनाई दिए, पहला यहां पर सुनाई दिया लब साउंड, दूसरा साउंड सुनाई दिया डब साउंड। उसके बाद हमने यहां देखा एंड ऑफ द डायस्टोलिक वॉल्यूम, यहां हमने देखा एंड ऑफ द सिस्टोलिक वॉल्यूम, इससे हमें स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट पता चला। उसके बाद में यहां हमने वो पॉइंट देखा जहां कोई चेंजेस नहीं हो रहा था ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर भी हमने वही पॉइंट देखा जहां कोई चेंजेस नहीं हो रहा था ना वॉल्यूम में ना प्रेशर में, वो था हमारा बी वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ द सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड ऑफ द डायस्टोलिक वॉल्यूम पता चला, एंड ऑफ द सिस्टोलिक वॉल्यूम पता चला, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पता चला, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पता चला, ऑरिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, वॉल्यूम, ये सारी चीजें हमें कहां से पता चली? एक कार्डियक साइकिल से पता चली। ठीक है बच्चों, थैंक यू।